आप सबको पता है कि आज हम प्रश्नावली 4 विविध के क्वेश्चन संख्या 6 और 7 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने अबसद वाले क्वेश्चन 1 से 5 तक का अध्ययन कर चुके हैं और अपन ने मोड के बारे में भी समझा था कि मोड को कैसे हल करते हैं। अब आपको पता है कि 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम तो होने ही वाले हैं और जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे उन बच्चों को मैं कह रहा हूं कि आपको अच्छे परसेंट बनाने के लिए अभी से ही तैयारी में जुट जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता है टाइम आपको कम मिलेगा और आपके एग्ज़ाम आपको पता है अर्धवार्षिक तक भी आपको 100% आपका सिलेबस आता है। तो आपका अर्धवार्षिक तक मान लो कि 1 महीना आगे चला जाए अर्धवार्षिक तो भी आपका 100% सिलेबस आएगा। तो आपको पूरी किताब मिलानी है और आपको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो मैथ में 44,000 इस बार सप्लीमेंट्री आई है और आपको ये भी पता होगा कि 20,000 बच्चे जो फेल हुए वो सिर्फ मैथ के कारण ही हुए। तो पढ़ना ज़रूरी है। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें कह रहा हूँ मैं कि पढ़ लो, अभी भी टाइम है आपके पास और अच्छे परसेंट बनाने का भी यही तुम्हारे पास टाइम है। अब देखते हैं, अपन आ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 6। ये देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल की संख्या याद करनी। आपको बताने के हल किस प्रकार का है इस समीकरण से। तो आपको एक समीकरण दी हुई है और हल का पता लगाना है। और हल आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, या तो प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा या समांतर होगा। उन तीनों में से ये कौन सा है ये आपको हल बताना है। तो आपको पता है कि हम A/B, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये 16 इधर है तो आप बराबर के इस साइड में भेज देता हूं मैं, या तो बराबर के 8 को इधर लाओ या 16 को इधर भेज दो, आपकी इच्छा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। 2x + 4y, ये 16 इधर किसके थे, प्लस के थे, तो मैंने इधर भेज दिया तो किसके हो गए, माइनस के। अब बराबर में कुछ नहीं, 0। देखिए 16 बराबर के इस साइड थे, इधर 8 भी इधर है तो 16 भी अपन ने इधर ला दिया। ठीक है। आप चाहो तो 8 इधर भेज सकते हो और चाहो तो आपको पता है या तो 8 को इधर भेज के ऐसे भी लिख सकते हो, x + 2y = 8, तो इसको अपन ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। या ये ऐसे ही रखेंगे तो 16 को अपन इधर भेज देंगे, 16 किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर तीनों अक्षर बराबर के इस साइड है तो इधर भी तीनों अक्षर बराबर के इस साइड ही होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इधर ये तीनों अक्षर तो बराबर के इस साइड भी ये तीनों अक्षर हो गए। अब देखिए ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, तो ये हो गया A2, ये हो गया आपका B2 और ये हो गया आपका C2। अब अपन इसको लिख देते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले अपन लिखते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब ये बराबर है या नहीं ये भी अपन चेक कर लेंगे। इस x के आगे कुछ नहीं तो अपन कह सकते 1, तो A1 का मान हो गया 1/। अब देखिए b मतलब A1 का मान हो गया 1, A2 का मान क्या आपको पता है 2 है, फिर देखो बराबर लगा देते एक बार। फिर देखिए B1 का मान क्या है 2 है, फिर B2 का मान कितना है 4 है, बराबर C1 का मान -8 है और बट्टा C2 का मान कितना है -16। अब देखिए आपको पता है कि ये कैंसिल हो रहे हैं। देखो 1/2 तो आपस में कैंसिल नहीं होते, लेकिन ये इसका भाग 2 में जाता है और 4 में भी 2 का भाग जाता है और माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है और 8 का भाग 8 में भी जाता है और 8 का भाग 16 में भी जाता है। तो आप एक बार इसको देखिए अपन बराबर लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 1/2 बराबर 2 का भाग 2 में एक बार गया आपको पता है, और 4 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 2 बार। ठीक है। 2 का भाग 2 में 1 बार और 2 का भाग 4 में 2 बार। अब देखिए बराबर, फिर माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो ये माइनस माइनस तो दोनों कैंसिल हो गए और साथ में आपको पता है कि 8 का भाग 8 में 1 बार गया और 8 का भाग 16 में कितनी बार गया, 2 बार। तीनों के तीनों बराबर है। ठीक है। अपन एक बार बराबर लिख कर देख लेते, अगर नहीं होता तो यहाँ पर भी अपन, अगर ये बराबर नहीं होता तो यहाँ काटते तो यहाँ पर भी अपन काट सकते थे। अब देखिए तीनों बराबर है तो आपको पता है अगर तीनों चीज बराबर होती है तो कौन सी शर्त होती है, तो अपन सबसे पहले कहते हैं ये समपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, समपाती रेखा, क्योंकि आपको पता है तीनों बराबर होने पर कौन सी रेखा होती है, समपाती रेखा होती है। अनंत हल प्राप्त होंगे। हल कितने प्राप्त होंगे, अनंत। आपको पता है तीनों बराबर होने पर कैसे हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल। और युग्म कैसा होता है, आपको पता है मैंने बताया कि अगर प्रतिच्छेद रेखा हो और सेकेंड नंबर समपाती रेखा हो तो युग्म जो होता है वो कैसा होता है, संगत होता है। तो आप कह सकते हो युग्म संगत है। युग्म क्या है, संगत। युग्म संगत कब होता है, जब प्रतिच्छेद रेखा हो और सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, संपाती रेखा हो, तब युग्म क्या होता है आपका, संगत होता है। तो आपने हल कर लिया और हल की प्रगति आपने बता दी। अब ये आपका क्वेश्चन संख्या 7। देखो क्वेश्चन संख्या 7 क्या कह रहा है, यदि समीकरण के युग्म 2x + 3y = 7, और दूसरा समीकरण देखो थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है, a + b कोष्टक x +
कोष्टक 2a माइनस बी कोष्टक बंद y बराबर 21 के अनंत हल हो। हल कैसा है? अनंत हल, मतलब ये वाली शर्त लगे कि तीनों बराबर हो, अनंत हल हो तो a और b के मान याद करना। अगर अनंत हल हो तो आपको क्या करना? a और b का मान याद करना है। तो अपन इसका a और b का मान याद कर लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले अपन लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों लिख दिया। अब मेरे को बताओ a1 कौन है? ये वाला b1 सॉरी a1 b1 और c1। फिर इधर देखिए ये a2, ये हो गया आपका b2 और ये हो गया आपका c2। अब अपन इसको लिख देते हैं। तो देखिए a1 मतलब कितना है? 2। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ लो आपकी बार। a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है और c1 बराबर 7 है। ये रहा देखो a1 b1 और c1। फिर मैं लिख देता हूँ a2। तो देखो x के आगे जो भी होगा वो पूरा क्या होगा? a2 होगा। तो a2 बराबर हो गया आपका a प्लस b। फिर देखिए b2 बराबर y के आगे जो भी होगा वो b2 होगा। तो b2 का मान हो गया आपका 2a माइनस b। फिर देखिए C2 क्या है आपके 21, तो C2 बराबर 21। अपन ने a b और c तीनों के मान निकाल दिए। अब अपन को लिखना बटा बट्टी में। तो ऊपर लिखना आपको a1, बट्टे में लिखना है आपको a2, लिख दिया a1 बट्टा a2। अब ऐसा बराबर लगा दिया b1 बट्टा b2। तो b1 कौन है? 3 है और b2 कौन है? आपको पता है 2a माइनस b। फिर अगला अपन को क्या लिखना है? c1 बट्टा c2। तो c1 कौन है? 7 है और c2 कौन है? आपके 21 है। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है? नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। सेकंड नंबर क्या? ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में? नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। थर्ड नंबर क्या? ये दोनों आपस में कैंसिल? हाँ, 7 का भाग 7 में 1 बार जाता है और 7 का भाग आपको पता है 21 में 3 बार जाता है। अब देखिए ये और ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें a और b नहीं है, तो अपन इन दोनों समीकरण को पहला ले लेते हैं। क्योंकि देखो ये और ये अपन को क्या कर सकते हैं? ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ये तीनों बराबर है। मतलब ये आपस में तीनों के तीनों क्या है? एक तरीके से आपके बराबर। देखिए तो क्या मैं इन दोनों को भी बराबर में लिख सकता हूँ? क्योंकि ऐसे ही देखो तीनों बराबर ही है, तो मैं इसको लिखता हूँ पहले। तो देखिए 2/a प्लस b बराबर में देखिए ये तीनों बराबर है। तो पहले इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट और थर्ड। क्यों लिया दोनों को? क्योंकि देखो इसके पास a b दोनों है और इसके पास सिर्फ संख्या है। अगर इन दोनों को लेंगे तो आपको पता समीकरण और भारी हो जाएगा। तो अपन इसको और इसको ले लेते हैं। अब बराबर में क्या है? 1/3। अब वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं? वज्र गुणा। तो इस 3 को करते हैं 2 से गुणा। तो देखो 3 × 2 6 और इसके अपॉन वाले को इस 1 से गुणा करना है। तो a प्लस b को 1 से गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? a प्लस b। एकदम आसान है, अपन इस शर्त के अनुसार लिख दिया। अब ये और ये तीनों बराबर है, तो अपन को पता है कि ये और इसको लेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि अपन को पता है इन दोनों को अगर वज्र गुणा कर दिया पहले तो आपका समीकरण थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इन दोनों को अपन ने ले लिया। अब देखिए इसको दे देते अपन समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब इसको और इसको अपन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी दोनों लेंगे अपन को पता है, तो क्या हो रहेगा आपका? ये सरल रहेगा। और देखते हैं 3/2a माइनस b बराबर 1/3। वज्र गुणा कर रहे हैं अपन, तो लिख देते हैं वज्र गुणा। क्या लिख देते हैं? वज्र गुणा। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एक बार वज्र गुणा। क्या कर रहे हैं अपन? वज्र गुणा। अब देखिए इसका इससे गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है। तो 3 × 3 आपको पता है 9 होते हैं बराबर। अब इस पूरे बट्टे वाले को 1 से गुणा करना है और किसी संख्या को 1 से गुणा करते कोई चेंज नहीं होता है। तो अपन लिख सकते हैं 2b - 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं अपन? देखिए या तो इन समीकरण को दोनों को बटा बट्टी में रखकर वो पूरी ग्राफ जैसे करते हैं वैसे हल कीजिए, या और भी सरल है। देखो यहाँ पर b किसका है? प्लस का, और यहाँ पर b किसका है? माइनस का। अगर इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो भी क्या हो जाएंगे? b से b कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, मैं कह देता हूँ समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या कर देता हूँ मैं? जोड़ने पर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। समीकरण नंबर 1 कौन सा और ये दूसरा। तो आपको पता है जब अपन ऐड करते हैं तो अपन को ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में जुड़ती है और राइट साइड में जुड़ती है। तो पहले मैं दोनों की लेफ्ट साइड जोड़ रहा हूँ। कौन कौन से? ये दोनों। इन दोनों की मैं कौन से जोड़ रहा हूँ? लेफ्ट साइड। तो पहले 6 किस में जुड़ेंगे? 9th में। तो मैं लिख सकता हूँ 6 + 9।
फिर बराबर। फिर देखिए दोनों की राइट साइड पे जुड़ेगा, पहला अक्षर में और दूसरा अक्षर में। तो पहला क्या लिखा हुआ आपका a प्लस दूसरा अक्षर क्या लिखा हुआ 2b 2a। देखो यहाँ पर a था और a प्लस करके किसको जोड़ा मैंने a। अब ये देखिए दूसरा अक्षर कौन है आपका b और जोड़ना है। देखिए देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को अपन जोड़ रहे हैं ना, तो देखो मैंने लिख दिया पहले b, फिर मैं लगाऊंगा एक बार प्लस का निशान। अब सेकंड वाले को जोड़ देंगे और सेकंड वाला क्या है माइनस b। माइनस होने पर क्या लगाते हैं अपन कोष्टक लगा देते हैं। देखिए मैंने पहले इधर वाले दोनों को जोड़ दिया, फिर इधर फर्स्ट अक्षर, फिर प्लस इसको जोड़ा, फिर इधर वाला सेकंड अक्षर, तो इधर वाले को जोड़ दिया। अब देखिए इन दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए आपके 15, 9 प्लस 6 कितने हो गए 15। फिर देखिए 2a और 1a कितने हो गए 3a, फिर प्लस ये b है ये, और ये प्लस इंटू माइनस सबको पता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। फिर देखिए वापस 15 बराबर 3a। अब देखिए प्लस और माइनस वाले b क्या हो गया कैंसिल, एक b प्लस का था एक b माइनस का था, तो b से b क्या हो गया कैंसिल, ये 3 के इसके अपोन में, तो अपन लिख सकते हैं 15/3 बराबर a के पास अपन कह सकते हैं a का मान लाने के लिए अपन को 3 का डिवाइड करना पड़ेगा 15 से। 3 का भाग अपन ने 15 में दिया, तो आपको पता है कितनी बार गया 5 बार, तो आपका a का मान आ गया 5। अब a का मान निकाल दिया अपन, अब अपन b का मान निकाल सकते हैं। और अपन को पता है कि अगर अपन a का मान निकाल दिया और अपन को b का मान निकालना है, तो इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में अपन a का मान जैसे ही रखेंगे तो अपन के पास b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मैं इस समीकरण में रखता हूँ फर्स्ट समीकरण में 6 बराबर 6 बराबर a प्लस b, ठीक है, यह है समीकरण अपन का। देखो 6 बराबर a प्लस b। अब इस a के जगह मैं कितना रख सकता हूँ 5 रख सकता हूँ। तो देखिए 6 बराबर a के जगह 5 प्लस b। अब ये 5 किधर जाएंगे उधर जाएंगे 6 के पास, तो देखिए 6 बराबर 6, देखिए 5 प्लस के थे तो इधर आने पर आपको पता है किसके हो गए माइनस के बराबर b। 6 में से 5 चले गए तो आपको पता है 1 प्राप्त होगा, तो 1, तो b का मान आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो अपन ने a का भी मान निकाल दिया और b का भी मान निकाल दिया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन करते हैं 8वां नंबर, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन कर रहे हैं 8वां नंबर। मैं अभी कह रहा हूँ बच्चों जब भी स्कूल खुलेगी आपको पता है स्कूलें खुल जाएगी, ठीक है, अगले महीने या आपको पता अगले महीने तक तो स्कूलें खुल ही जाएगी, और उसके बाद में आपको पता आपको 3 महीने ही दिए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका अर्धवार्षिक तक एग्जाम मान लो कंप्लीट होना चाहिए। तो हर टीचर आपका कोर्स बहुत जल्दी कराएगा, तो ये ध्यान रखना। अगर अभी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है, परसेंट अच्छे बनेंगे, और अच्छे परसेंट बनाने हैं तो अब से आपको मेहनत करना है। ऐसे ही आपने बहुत सारी छुट्टियां बना दी, 4-5 महीने तो छुट्टियों की हो गए, अब तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 8वां करते हैं। अब देखिए असमीका में आपको मोड वाला दिया हुआ है, मोड वाला मैंने अच्छे से समझाया आपको। मोड वाला देने के बाद आपको हल समुच्चय में छायांकित भाग करके बताना है। अब देखिए आपको पता है कि मोड होता है तो क्या करते हैं, पहला नंबर तो अपन क्या करते हैं, ये मोड है उसको हटा देते हैं। एक बार तो लिख देता हूँ मैं, पहला नंबर अपन मोड हटा देते हैं और ये लिखा हुआ है मैक्सिमम 3, ठीक है। एक्स ये किसका आपको प्लस का ही है, और मोड हटने पर आपको पता है प्लस का ही रहेगा। अगर माइनस का होता तो कोई चेंज करते, लेकिन ये अब आपको पता है अपन x की जगह क्या रख देते हैं, x के बराबर रख देते हैं 0। तो देखिए इस x की जगह 0 हो गया, और x की जगह मैंने 0 रख दिया। बड़ा है कौन 3, तो ये कह रहा है देखो 0 से बड़ा है 3 बड़ा है, किससे बड़ा है 0 से, सही कह रहा है जी हाँ। तो अपन कह सकते हैं कथन सत्य है। उसके बाद में देखिए सेकंड नंबर अपन क्या करेंगे कि मैंने कहा कि एक तो ऐसा ही करना सिंपल, दूसरा नंबर आपको करना माइनस से गुणा। अब अपन करेंगे माइनस से गुणा। तो देखिए इस समीकरण जो दिया हुआ इसको अपन माइनस से गुणा करेंगे, तो इस x को मैंने माइनस से गुणा किया तो माइनस x हो गया, बाहर मोड लगा हुआ ही है, ठीक है। फिर देखिए देखो सबसे पहले इस मोड को माइनस से गुणा कर दिया, अब अपन इसको गुणा करेंगे तो ये चीज़ इधर मुँह है, तो माइनस से गुणा करने पर इसका चेंज किधर हो जाएगा, मुँह इस साइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 को अपन माइनस से गुणा करेंगे तो 3 किसके हो जाएंगे माइनस के 3। पहले मैंने आपको बताया कि मोड क्या करता है, अंदर अगर माइनस हो तो उसे क्या कर देता है, जैसे ही मोड हटता है उसे क्या कर देता है प्लस कर देता है। तो ये जैसे ही मोड हटेगा तो ये माइनस भी हट जाएगा, और x किसका हो गया प्लस का। फिर बड़ा है x कितने -3 से। अब अपन x का मान रख देते हैं, और आपको पता है हमेशा अपन x बराबर एक बार क्या रखते हैं 0 ही रखते हैं चेक करने के लिए। फिर देखते हैं अपन x की जगह 0 रखा, 0 मैक्सिमम
-3। ये कह रहा है 0 बड़ा होता है -3 से, 0 बड़ा है -3 से। कथन क्या है? एकदम सत्य है, क्योंकि 0 बड़ा ही तो होता है -3 से, तो अपन कह सकते हैं कथन सत्य, कथन सत्य है। अगर कथन सत्य है, अब अपन इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। वन टू थ्री, क्योंकि अपन को पता है 3 तक ही लिखना है, क्योंकि 3 तक ही है अंक। 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इधर माइनस के होते हैं तो इधर अपन माइनस लगा देते हैं। 1 2 3 1 2 और 3। ये माइनस के होते हैं, आपको पहले से ही पता है, ये तीनों माइनस के। ये आपको पता है एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है और ये वाई डैश अक्ष होता है। आपको पता है कि देखिए यहाँ पर एक समीकरण है, तो इसको यहाँ पर एक बार बराबर लगा के अपन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स यहाँ पर बराबर लगा दिया और 3 लिख दिया। वैसे वैसे यहाँ पर भी आपको पता है बराबर लगा के अपन क्या लिख सकते हैं? 3 है, किसके? इस बार माइनस के x, और एक बार इस चिन्ह की जगह बराबर लगाना है और माइनस के 3, और x इस चिन्ह की जगह बराबर लगा के 3, मतलब x का मान 3 है और x का मान -3। ये आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ कैसे करते हैं। अब देखिए x का मान पहले कितना है? 3। सिर्फ x का मान ही है और कितना है? 3। तो x का मान 3 का वहाँ पर बिंदु लगा दीजिए और सीधी लाइन बना दीजिए, बना दी। फिर x का मान कितना है? -3। तो x का मान -3 कहाँ पर? ये रहा माइनस के 3, यहाँ पर बिंदु लगा दीजिए और सीधी लाइन बना दीजिए, बन गया। अब कथन अगर सत्य है तो आपको पता है मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग बनेगा, तो ये मूल बिंदु होता है 0 और 0। अब देखिए पहला कथन क्या है? एकदम सत्य है, और पहला कथन सत्य है, और पहला कथन किसके लिए? +3 के लिए। तो +3 कहाँ है? इधर है, और कथन सत्य है तो मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग बन जाएगा, बन गया। सेकंड कथन देखते हैं। सेकंड कथन भी क्या है? सत्य है, और x का मान कितना है? -3। तो x का मान -3 और मूल बिंदु की ओर बनेगा। शायद इस प्रकार का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, शायद यही होगा वो क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये विविध में वापस आते हैं, जो प्रश्न अपन पहले पढ़ चुके हैं वो विविध में वापस रिपीट भी होते हैं। अब देखिए अपन कह सकते हैं कि y अक्ष के समांतर है। देखिए ये y अक्ष के समांतर ही है, तो अपन कह सकते हैं y अक्ष के समांतर है छायांकित भाग। कौन सा? छायांकित भाग। छायांकित भाग है वो y अक्ष के क्या है? एकदम समांतर है। तो अपन कह सकते हैं कि छायांकित भाग y अक्ष के क्या है? समांतर है। छायांकित मतलब y अक्ष के समांतर है छायांकित भाग। ठीक है, और ये अपन कह सकते हैं अगर y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितनी है? y अक्ष से दूरी अगर कहे तो आपको बताइए y अक्ष है और इससे दूरी कितनी है? एक तो 3 है और एक कितनी है? -3 है। लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। ये y अक्ष है, इससे देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 है, और एक y अक्ष से इधर दूरी कितनी है? -3 है। तो ये एकदम सिंपल सा ग्राफ है, आपको कुछ नहीं, अपन ने पहले मोड हटाया, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस में अगर अंदर मोड में माइनस हो तो क्या हो जाता है? प्लस, और ये आपको पता ही है। फिर आपको एक बार बराबर लगाकर लिखना है और इधर भी आपको एक बार बराबर लगाकर लिखना है। एकदम सिंपल सा है और आपने ऐसे 2-3 बार कर चुके हो। अब अपन देखिए दूसरा सवाल करते हैं। इसमें भी आपको क्या बनाना है? छायांकित भाग। समीकरण ये दी हुई है, तो देखिए 2x + 3y बड़ा है 3। ठीक है, ये 3 से क्या है? बड़ा। तो आपको पता है दोस्त दिए हुए, तो अपन x और y दोनों की जगह एक बार क्या लिखेंगे? कथन सत्य असत्य की जांच करने के लिए x और y दोनों की जगह क्या लिख देंगे? 0 रख देंगे। तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो मैं लिख देता, देखो 2 × x जगह 0 + 3 × y के जगह भी 0 और मैक्सिमम 3, मैक्सिमम और 3 लगा दिया। अब देखो 2 को 0 से गुणा करने पर 0, 3 को 0 से गुणा करने पर 0, मैक्सिमम 3। अब देखिए 0 और 0 के ऐड करने पर 0 ही होता है और मैक्सिमम 3। ये कह रहा है 0 बड़ा होता है 3 से। 0 बड़ा है 3 से, क्या गलत है? जी हाँ, 0 कभी 3 से बड़ा होता है? नहीं। तो अपन कह सकते हैं कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या हो गया? अपन का असत्य हो गया। अब देखिए अपन को कथन का तो पता चल गया कि सत्य का असत्य है। अब आपको पता है बाद में अपन हमेशा क्या लगाते हैं? इस चिन्ह की जगह बराबर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर भी अपन ने बराबर लगाया, इस चिन्ह को हटाकर यहाँ पर भी बराबर लगाया, अब यहाँ पर भी अपन बराबर लगा देते हैं। फिर आपको पता है कि बराबर के एकदम जो पास में होता है उसको भेजते हैं अपन उधर। तो देखिए 2x बराबर, इधर 3 है, ये बराबर के पास था, 3y इधर प्लस का था, ये उधर जाने पर ये इधर गया, तो ये इधर प्लस का था, इधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। अब 2 कहाँ जाएंगे? इसके अपॉन में, तो x बराबर 3 - 3y/2।
अब देखिए अगर मैं यहाँ पर y का मान 0 रख देता हूँ तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इधर वाला भाग तो 0 हो जाएगा, लेकिन 3/2 हो जाएगा और बट्टा बट्टी में अपन नहीं लाते। तो मैं यहाँ पर y का मान 0 ना रखकर सबसे पहले लिख देता हूँ y का मान 1। क्या रख दिया मैंने 1। तो देखिए x बराबर 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह मैंने क्या रख दिया 1 और अपोन में क्या आपके 2 है, ये x बराबर 3। अब देखिए 3 इंटू 1 3 होता है और अपोन में क्या है 2 है। x बराबर 3 में से 3 गया 0/2 और 2 का भाग 0 में देने पर क्या आएगा 0। ऊपर 0 हो और किसी भी संख्या का भाग 0 में देने पर क्या आता है 0 ही प्राप्त होता है। तो एक मान तो अपन निकाल चुके हैं, दूसरा मान और निकाल देते हैं। अब मैं y का मान क्या रखता हूँ, देखो यहाँ बीच में प्लस हो जाए तो आपको पता 3 और 3 ऐड होकर कितने होंगे 6। तो y का मान मैं रख देता हूँ -1। -1 रखने से क्या होता है, देखिए अपन को इस समीकरण में रखना है मान, ठीक है। तो देखिए x बराबर 3 माइनस 3 और y का मान क्या है -1। y का मान रख दिया मैंने -1। आप अपनी इच्छा से रख सकते हो, कुछ भी रखो, बट्टा बट्टी में नहीं आए। आप y का मान अपनी इच्छा से रख सकते हो और कुछ भी ऐसा रख सकते हो, कुछ भी रख दो। भले यहाँ पर मैं 3 रख सकता हूँ, तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बट्टा बट्टी में नहीं आना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। अपोन में क्या है 2 आ सकता है, लेकिन थोड़ा भारी हो जाता है बट्टा बट्टी में, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब देखिए 3, अब देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस आपस में गुणा होकर तो हो गया प्लस। देखिए 3 भी माइनस का था, 1 भी माइनस का था, तो माइनस माइनस तो आपस में गुणा होकर हो गया प्लस। और 3 को 1 से गुणा करने पर आपको पता है किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो 3 को मैंने 1 से गुणा किया तो 3 आया और अपोन में क्या है 2 है। x बराबर 3 और 3 को ऐड किया 6/2। 2 के पार 6 कितनी बार कैंसिल हो गए 3 बार, ठीक है। अब अपन बॉक्स बना देते हैं कि अपन x और y का मान रख दिया था, तो अपन इसका बॉक्स भी बना देते, ऊपर x और नीचे y। अब देखिए y का मान जब मैंने 1 ऐड किया तो आपको पता है x का मान मेरे पास क्या आया 0 आया। सेकंड नंबर जब y का मान मैंने -1 ऐड किया तो आपको पता है कि x का मान कितना आया 3 आया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब अपन को बनाना है छायांकित भाग, यानी ग्राफ बनाना है। और आपको पता है इसमें जो मैक्सिमम संख्या लिखी हुई है वो कितने तक लिखी हुई है 3 तक, तो आपको 3 तक लिख दीजिए 1 2 3, इधर भी 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस के, और इधर भी आपको पता है 1 2 और क्या हो जाएंगे आपके 3 तक हो जाएंगे 1 2 3 माइनस माइनस माइनस। ये x अक्ष है, ये y है, ये x डैश अक्ष है और ये कौन सा y डैश अक्ष है। अब देखिए x का मान 0 और y का मान 1, तो दोनों में से किसी एक का मान 0 होने पर अपन सिर्फ एक अंक को ही देखते हैं, तो यहाँ पर अपन सिर्फ 1 को ही देखेंगे। तो y का मान 1 कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर आप सीधा बिंदु बना दीजिए, बन गया। सेकंड वाला देखिए x का मान 3 है और y का मान -1 है, तो x का मान 3 कहाँ है, ये रहा। अब माइनस हो तो नीचे जाते हैं और y का मान अगर प्लस होता तो ऊपर जाते हैं, तो y का मान -1 है तो कहाँ जाना नीचे। तो x का मान 3 देख लिया, y का मान जैसे ही -1 आएगा वहाँ पर आपको रुक जाना है। तो y का मान -1 यहाँ इसके सीध में रुक गया। अब आपको पता है आपको क्या बनानी है, एकदम सीधी लाइन बनानी है, सीधी रेखा बनानी है। स्केल लो और एक सीधी लाइन बना दी। अब मैंने सीधी लाइन बना दी। अब अपन इस कथन में देखेंगे कि अगर कथन असत्य है तो देखिए अगर कथन सत्य होता तो मूल बिंदु की ओर बनता, यहाँ मूल बिंदु की ओर बनता। कथन सत्य होता तो मूल बिंदु के इस साइड बनता और असत्य है तो मूल बिंदु के विपरीत साइड बनेगा। तो मूल बिंदु के ये क्या होगा, कथन असत्य होने के कारण ये क्या बना, मूल बिंदु के विपरीत हो। तो आपका जो छायांकित भाग होगा वो इस साइड में बनेगा, मूल बिंदु के विपरीत हो। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन करते हैं विविध का कोश संख्या 10। इसमें 10 और 11 आज अपन इस विविध को पूरा कर लेंगे, प्रश्नावली 4 को समाप्त कर लेंगे और कल अपन नई प्रश्नावली से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, 7वीं पढ़ चुके, 6ठी पढ़ चुके और आपको पता है अब अपन ने 4थी भी पढ़ ली है। अब अपन इसके बाद में नई प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन बचे, एक तो 10 और एक 11। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से मतलब ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान, देखो बोर्ड में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। a का मान याद कीजिए, जबकि a का मान के लिए एक समीकरण दी हुई है 4x + 3y = a। आपको मैंने a के लिए बहुत समीकरण दी, मन से बना कर दी, लेकिन ये प्रश्न में भी है इस बार, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक लिखा हुआ x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, आपको 2 दिए हुए। अब देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको a वाला नहीं लेना है, a वाला आपके लाइफ में काम आएगा, उससे पहले सिर्फ इन दोनों का आपको उपयोग करना है। और आपको पता है ऐसे a का मान निकालने वाले समीकरण कैसे होते हैं, प्रतिच्छेद वाले होते हैं, प्रतिच्छेद रेखा वाले होते हैं। और इसके लिए अपन सबसे पहले करते हैं एक रफ कार्य। क्या करते हैं, हमेशा एक छोटा सा रफ कार्य।
आप बार बार रब कार्य करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये रब कार्य बहुत जल्दी होने लगेगा। अब देखिए ये वाला समीकरण है और एक ये वाला समीकरण है, इसके आगे कितना है 2 है, तो इस पूरे को इस वाले को से कितने से गुणा करना है 2 से। देखो इधर वाले समीकरण के आगे जो अक्षर होगा उस पूरे को इससे गुणा करना है और इसके जो आगे अक्षर होगा उसको पूरे से किससे गुणा करना है, इससे। तो देखिए इसके आगे कितना है 2 है, इसके आगे कितना है 2 है, तो इस 2 से किसको गुणा करना है, इस पूरे से। तो अब देखिए इस समीकरण के आगे 2 है तो इस पूरे से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं गुणा करके लिखना है रफ में, तो देखिए 2 × 1 2x, फिर 2 को इससे गुणा किया 3y। ठीक है, देखो एक बार मैं दोनों समीकरण लिख दे तो आपके लिए आसान रहेगा। x + 3y = 6, फिर अपन इधर वाला लिख दे 2x - 3y = 12। अब देखिए इसके आगे कितना है 2 है तो इसको मैं 2 से गुणा करूंगा और इसके आगे कुछ नहीं है 1 है तो इस पूरे को मैं 1 से गुणा करूंगा। गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को आगे वाले दोनों अक्षर क्या लाना है, सेम लाना है, इसलिए अपन आगे वाले दोनों अक्षर को सेम लाने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। इसके आगे वाले को इससे और इसके आगे वाले को इससे। अब देखिए मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो 1 × 2 2x, 2 × 3 6y और 2 × 6 12, 6 × 2 12, 1 × 2 2, 3 × 2 6 और 6 × 2 12। नीचे वाले को 1 से गुणा करना, करो भले मत करो कि 1 से गुणा होता ही नहीं कभी। आगे वाले दोनों अक्षर क्या है, सेम है तो कैंसिल। अब देखिए इसका पहला अक्षर रखना है और नीचे वाले का जब भी लिखो चिन्ह चेंज करके लिखना, अगर माइनस है तो प्लस। वापस इसका पहला अक्षर रखना है, नीचे वाले का जब भी अक्षर रखो अगर प्लस है तो माइनस। 6y और 9y कितने हो गए आपके 15y, 12 में से 12 गए 0। अब ये 15 जाएंगे इसके अपॉन में, y = 0/15। 15 का भाग 0 में देने पर 0 आया, y का मान क्या आ गया 0। अब अपन x का मान निकालना है तो पहला समीकरण ये दूसरा, इन दोनों में से कहीं पर भी आप y का मान रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो देखिए x + 3 × y की जगह मैं क्या रख देता हूँ 0 बराबर कितना है 6। अब देखिए x, अब देखिए 0 को 3 से गुणा किया क्या हो गया, 0 को 3 से गुणा करने पर 0 = 6। ठीक है, अब देखिए x में 0 को ऐड किया x ही होगा और बराबर में क्या आपके 6। x का मान क्या आ गया 6 और y का मान क्या आपके 0। इसको मैं लिख देता हूँ साइड में क्योंकि अपन ने ये रफ में पहले निकाल दिया। अब आपका जो सवाल होगा 6 नंबर का, आपको ही पता है वो 6 में से 6 कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि अब जो अपन करने वाले 6 में से 6 पक्का आएंगे क्योंकि अपन ने पहले सही कर दिया। अगर आपको एक का मान निकालना तो आप अभी निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन अपन पहले नहीं निकालें क्योंकि ग्राफ सर को पता चल जाएगा, जो कॉपी चेक करने वाले इसने पहले ही कैसे पता चल गया, तो अपन ग्राफ खत्म होने के बाद ही निकालने वाले हैं। तो देखिए इस पहले समीकरण को लेते हैं। सबसे पहले x + 3y = 6, 3y को भेज देंगे अपन उधर, तो x बराबर इधर 6 है, 3y इधर प्लस का था, उधर जाने पर किसका हो गया माइनस का। अब आपको पता है y के जगह सबसे पहले क्या रखना है 0, तो y के जगह मैं सबसे पहले रखूंगा 0, रख दिया। अब देखिए x बराबर, इस पर अपन लगा देते हैं कोष्टक, x = 6 - 3 × y का मान क्या है 0, x = 6 माइनस, देखो 6 है ये 3 है, y के जगह मैंने क्या रख दिया 0, और ये दोनों क्या होते हैं गुणे में। अब देखो 0 को मैंने 3 से गुणा किया 0, तो ये देखिए 6 में से 0 घटाया मतलब 6 ही होगा, क्योंकि 0 भले लिखो और भले ही मत लिखो यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए y का मान मैंने क्या रख दिया 0 रख दिया है और आपके 6 आ गया। और देखो पहली शर्त हो गई। अब आपको एक मान और रखना है, मन से रखना है वो तो मैं y का मान अब क्या रख देता हूँ 1 रख देता हूँ, तो y का मान रख दिया मैंने 1। अब इसको हल करते देखिए x = 6 - 3 × y का मान क्या रखा मैंने 1 रख दिया। x = 6 - 3 × 1 कितना होता है 3 होता है। अब 6 में से 3 गए तो आपको ही पता है कि 6 में से 3 जाने पर कितना बचता है 3 बच गए। अब अपन को बनाना है बॉक्स, क्या बनाना है बॉक्स, तो अपन ये बना देते हैं बॉक्स। ऊपर लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y। y का मान सबसे पहले अपन ने कितना रखा 0 रखा, तो अपन को x कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। फिर y का मान कितना रखा 1 रखा, तो आपको x का मान कितना प्राप्त हुआ 3 हुआ। पहले 0 रखा, फिर आपको 6 प्राप्त हुआ, फिर 1 रखा और अपन को कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए
पहला समीकरण अपन ने सोल्व कर दिया, अब सेकंड वाला लेते हैं, इधर वाला 2x माइनस 3y बराबर 12। 3y माइनस के उधर भेजे तो आपको पता है किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो 2x बराबर 12, ये तो 3y माइनस के थे, उधर जाने पर किसके हो गए, प्लस के। बराबर के जस्ट पास हो उसको भेजते हैं। अब 2 कहाँ जाएंगे, इसके अपोन में जाएंगे, सबको पता है x बराबर 12 प्लस 3y अपॉन 2। y का मान क्या रखना है, सबसे पहले 0 रखना है, क्योंकि अपन को पता है उत्तर ये आने वाला है, इसलिए y का मान क्या रख दिया, 0। तो देखिए x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए x बराबर 3 को 0 से गुणा किया, 0 हो गया, सिर्फ कौन बचा, 12 अपॉन 2। 2 के पाड़े से 12 कितनी बार कैंसिल हो गए, 6। तो एक तो ये हो गया, ये तो 0 रखने पर अपन के पास कितना आ गया, 6। अब अपन को इसी समीकरण में अपन को अब मन से मान रखना है। क्या रखना है, मन से मान रखना है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का रख दूँ तो देखो, अगर मैं माइनस का 1 रखूँ तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो आपको पता है 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे, 9 का भाग 2 में नहीं जाता है। अगर मैं माइनस का 2 रख दूँ तो 3 इंटू 2 कितने होता है, 6। 12 में से 6 गए, 6 बचे और 6 में 2 का भाग जाता है। प्लस में भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो। अगर मैं प्लस का 3 देखो 1 रखूँ तो कितने हो जाएंगे, 15, सही नहीं रहेगा। 2 रखूँगा तो 6 और 12 हो जाएंगे 18। 18 में 2 का भाग दूंगा 9, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं छोटा बनाने के लिए मैं माइनस का 2 रख देता हूँ। तो y का मान क्या रख देता हूँ मैं, माइनस का 2। आप अपने इच्छा से मान रख सकते हो, ग्राफ एक जैसा ही बनेगा सबका। देखिए x बराबर 2 प्लस 3 इंटू वाई का मान -2 अपॉन 2। x बराबर 12, 3 को 2 से गुणा किया तो 2 इंटू 3 आपको पता है 3 इंटू 2 कितने होते हैं, 6 और प्लस इंटू माइनस अपॉन 2। x बराबर 12 में से 6 गए, 6 अपॉन 2। 2 के पाड़े से 6 कितनी बार कैंसिल हो गए, 3 बार। एक तो 3, y का मान 2 रखने पर कितना आया, x का मान 3 आया। अब अपन इसका बॉक्स बना देते हैं, x और y का मान सबसे पहले 0 रखा, x का मान 6 प्राप्त हुआ, y का मान अपन ने -2 रखा और x का मान कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब आपको पता है अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। अब अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में बड़ी से बड़ी संख्या कितनी रखनी है, अपन को 6 तक ही रखनी है, तो अपन 6 तक रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इधर तो उधर ही 6 चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहो चारों तरफ 6 रख देना। मैंने ऐसे छोटा बनाने के लिए ऐसे लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2, इधर भी अपन थोड़ा लंबा लिख देते हैं, 1 2 3 4 माइनस के ये, और इधर भी आपका 1 माइनस का 2 माइनस का 3 4 5 6 5 6 5 6 6 6 बना देते हैं। अब आपको पता है ये x अक्ष होता है, ये y होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। सबसे पहले आपको पता है इसको रखेंगे, x का मान 6, y का मान 0। 0 होने पर सिर्फ एक जने को ही देखा जाता है, तो x के मान 6 को ही देखेंगे। तो x का मान 6 कहाँ, ये रहा, यहाँ लगा देते हैं अपन बिंदु। सेकेंड नंबर, x का मान 3, y का मान 1, तो x का मान 3 कहाँ है, ये रहा। y का मान 1 ऊपर जाएंगे, प्लस का है तो y का मान ऊपर जाएंगे 1, तो x का मान 3 ऊपर गया, y का मान 1। ये आगे लाइन अपन यहाँ से एक सीधी लाइन बना देते हैं, एकदम सीधी गई अपन की लाइन ये। ठीक है, सेकेंड समीकरण में देखिए x का मान 6, y का मान 0, एक तो कॉमन बिंदु होगा, ये हो गया। सेकेंड नंबर, x का मान 3, ये रहा, y का मान -2, x का मान 3 और y का मान -2 कहाँ है, नीचे, ये रहा। अब अपन इसकी भी एक सीधी लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये रहा, ये बन गई। अब देखिए बिंदु कहाँ पर है, ये रहा। आपको पता है x का मान तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर ही है, इसलिए y का मान क्या हो गया, 0। इस बिंदु पर y का मान तो क्या होगा, 0, x का मान 6 है, देखो यही तो लिखना अपन को, लिख दिया। अब अपन निकालते a का मान, किसका निकालना, a का मान। तो मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 3y बराबर a। अब देखिए 4 इंटू x का मान कितना है, 6 है, कॉमन जो आया देखो दोनों कोष्टक में कॉमन आया, और जहाँ पर कटता है वो a का मान कहलाता है। तो देखिए 4 इंटू x का मान 6 प्लस 3 इंटू y का मान 0 बराबर a। 6 इंटू 4 कितने होता है, 24, और 3 इंटू 0 क्या होता है, 0 बराबर a।
जीरो को चॉइस में जोड़ा तो चॉइस होगा, तो ए का मान आ गया चॉइस। आप इसका पूरा एक बार इसकी शॉट ले लीजिए। अब अपन करते हैं 11वां क्वेश्चन। इससे पहले आपने 10 तक कर लिए। अब विविध का अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ अपन की चौथी प्रश्नावली भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए, निम्न रेखीय समीकरण के युग्म को आलेख विधि यानी ग्राफीय विधि से हल करना है। फिर उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा निरूपित y अक्ष को क्या करता है, काटता है। मतलब आपको पता है प्रतिच्छेद होने वाला है, काटना मतलब प्रतिच्छेद होता है, आपको दोनों दिए हुए। और y अक्ष को काटता है मतलब प्रतिच्छेद ग्राफ बनेगा, और प्रतिच्छेद ग्राफ बनता है तो आप सबको पता है कि हमें थोड़ा सा रफ कार्य करना होता है। तो अपन इस रफ कार्य को कर लेते हैं छोटा सा। पहला लिखते हैं, पहला समीकरण 3x + 2y बराबर 12, और सेकेंड समीकरण भी लिख देते हैं 5x - 2y बराबर 4। अपन ने दोनों समीकरण लिख दिया, 3x 12 और 5x 2। अब देखिए, इसके आगे कितना है 5, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, और इसके आगे कितना है 3, तो इसको 3 से गुणा करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसको मैं पूरे को 5 से गुणा किया तो 5 × 3 15, 5 × 2 10y, और 5 × 12 को 5 से गुणा करने पर 16 प्राप्त हुआ। अब 3 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 3 15x, 5 × 2 6y, और 3 × 4 12। 3 को 5 से गुणा किया 15, 3 को 2 से गुणा किया 6y, और 3 को 4 से गुणा किया 12। आगे वाला दोनों अक्षर सेम होगा, हमेशा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, 10y, ऊपर वाला वैसा वैसा, नीचे वाला चिन्ह चेंज करके लिखना है। 10y वैसा वैसा, 6 माइनस किया तो प्लस के, ऊपर वाला वैसा वैसा, नीचे वाले का चिन्ह चेंज करके लिखना है। इन दोनों को ऐड किया 16y, और 60 में से 12 गए 48, 48 बचेंगे। अब 16 गए इसके बट्टे में, 16 बट्टे में 16 32, 16 48, 16 के पाड़े से 48 3 बार कैंसिल हो गए। y का मान आ गया 3, y का मान 3 प्राप्त हो गया। अब ऊपर वाली समीकरण में रख दो, चाहो तो नीचे वाली में रख दो। तो मैं ऊपर वाली में रख देता हूँ, 3x + 2 × y का मान 3 बराबर 12। ठीक है, 3x + 2 × 3 6 बराबर 12। 6 गए उधर, तो आपको पता है इधर से उधर जाने पर किसके हो जाएंगे, माइनस के। 3x बराबर 12 - 6, 12 में से 6 के कितने प्राप्त हुए, 6। 3 गए इसके अपॉन में, ये 3 गए इसके अपॉन में। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, किसी को दिखाई नहीं देता। 3x बराबर 12 - 6, 3x बराबर 12 में से 6 गए 6, 3 गए इसके अपॉन में, x बराबर 6/3। 3 के पास 6 कितनी बार कैंसिल हो गए, 2 बार। कुछ नहीं, ये मान आया, इस मान को 3 को यहाँ रखा, यहाँ रख कर अपन ने सरल किया, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो अपन का रब कार्य था। अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अब y का मान 3 और x का मान 2, ये बना दिए। अब इस रब कार्य को अपन क्या कर देते हैं, हमेशा साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये रब कार्य अपन का रब कार्य है, इसको अपन ग्राफ में नहीं करते। ये हमेशा बोर्ड की कॉपी में सबसे लास्ट पेज पर आपको करना है, 6 में से 6 नंबर लाने हो तो। अब देखिए, अब अपन इस मान को रखेंगे। पहले अपन लिख देते हैं, पहला समीकरण से हल करता है 3x + 2y बराबर 12। सबसे पहले 2y जाएंगे उधर, तो देखिए 3x बराबर 12 - 2y। अब 3 का जाएंगे इसके अपॉन में, x बराबर 12 - 2y अपॉन 3 बना देते हैं इसके ऊपर कोष्टक, बन गया कोष्टक। अब अपन को पता है y का मान सबसे पहले कितना रखना है, 3 रखना है, क्योंकि आगे वाला जो होता है x होता है, पीछे वाला जो होता है वो y होता है। तो अपन y की जगह क्या रखेंगे, 3 रख देते हैं। x बराबर 12 - 2 × 3 अपॉन में क्या है, 3 है ही है। x बराबर 12 - 2 × 3 कितने होते हैं, 6 अपॉन में 3 है ये। अब 12 में से 6 के 6/3 है, 3 के पारे से 6 कितनी बार कैंसिल होता है, 2 बार। तो आपको देख लीजिए, y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आया, 2 आया। ये देखिए, y का मान 3 रखा, x का मान 2 आया। कुछ नहीं, 3 को 2 से गुणा किया 6, 12 में से 6 गए 6 बचे, 3 का भाग 6 में 2 बार आ गया। अब सेकंड मान अपन को रखना है मन से, तो मैं y का मान 0 रख देता हूँ मन से। y का मान 0 रखूँगा, इधर 12 बचेगा, इसलिए देखिए x बराबर 12 - 2 × y का मान 0/3 बराबर 12। देखिए 2 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, तो सिर्फ 12 ही बचा, 12/3। 3 के पारे से 12 कितनी बार कैंसिल होते हैं, 4 बार।
तो y का मान मैंने 0 रखा, x का मान क्या आ गया 4, फिर अपन यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं। y का मान 3 रखा, x का मान 2 आया, y का मान 0 रखा, x का मान 4 आया, आ गया। पहले अपन ने काम पूरा कर दिया, अब अपन करते हैं सेकंड वाला। फर्स्ट काम पूरा कर दिया, सेकंड समीकरण लेते हैं। 5x इधर लिख देता हूँ, 5x माइनस 2y बराबर 4। 2y को भेजेंगे उधर, 5x बराबर 4 प्लस 2y, ठीक है। अब देखिए 5 जाएंगे इसके अपॉन में, x बराबर 4 प्लस 2y अपॉन 5। y का मान क्या रखना है 3 रखना है, y का मान सबसे पहले रख देते हैं 3। अब देखते हैं क्या होता है, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू वाई के जगह 3 अपॉन 5 अपॉन में 5, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 3 कितने होते हैं 6 अपॉन 5, 6 और 4 को ऐड कर दिया 10 अपॉन 5, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो 2 बार आ गया। अब एक तो मान आ गया, अब दूसरा मान अपन रख देते हैं मन से। वापस यही समीकरण अपन को पता है, x बराबर 4 प्लस 2y अपॉन 5। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है आराम से। अब देखिए, अब मैं y का मान देखो 3 रख दिया, अगर 4 रखूँ तो 8, 12 में नहीं जाता, 5 रखूँ तो 10, 14 होते हैं, 6 रखूँ तो 12 और नहीं होगा, 12 और 4 16 होते हैं, 7 रखूँ तो 14 18 होते हैं, 8 रखूँगा 16, 8 रखना पड़ेगा। y का मान कितना रखना पड़ेगा सीधा 8। अब देखिए x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 5, x बराबर देखिए 4 प्लस 2 इंटू 8 कितने होते हैं 16 अपॉन 5, x बराबर 16 और 4 कितने हो गए 20 अपॉन 5, 5 का भाग 20 में कितनी बार जाता है 4 बार, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब अपन बना देते हैं यहाँ पर एक डब्बा, x और y का मान क्या रखा सबसे पहले, ये रहा, y का मान 3 रखा, x का मान कितना आया 2 आया, y का मान 8 रखा, x का मान 4 आया। अब बना देते अपन ग्राफ, y का मान बड़ा से बड़ा कितना है 8 तक, तो अपन बड़ा बनाना पड़ेगा आपकी बात, क्योंकि 8 तक है, तो अपन इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, क्योंकि अपन को 8 तक रखने 8 तक रखने मान। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी रख देते 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा और ऊपर कर देते 8 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 और 6। अपन को पता है कि अपन को प्लस का चाहिए, देखो प्लस का अपन को बड़ा चाहिए, माइनस में तो अपन रख देते हैं ऐसे ही, आप बना देना भले 8 तक बनाना चाहो तो 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8 आप बना देना 8 तक, ठीक है। मेरे को तो चाहिए, आपको पता है प्लस में चाहिए इसलिए। अब देखिए x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आएगा 3, तो x का मान 2 ये रहा, और y का मान 3 लाना है, तो देखिए x को देखना है फिर y की ओर जाना है, तो y का मान 3 कहाँ यहाँ रहा, तो ये रहा बिंदु। x का मान 2 देखा, y की ओर ऊपर जाएंगे, प्लस होगा तो ऊपर जाएंगे, और जैसे y का मान 3 है वहाँ पर बिंदु लगा दिया। सेकेंड x का मान 4, y का मान 0, तो y का मान 0 है तो सिर्फ x को देखना है, x का मान कितना है 4 है, तो x का मान 4 कहाँ पर, ये रहा ये बिंदु, यहाँ पर बना देते एकदम सीधी लाइन, ठीक है। ये बना दी मैंने एकदम सीधी लाइन जो इससे होकर जाती है। अब देखिए पहला समीकरण हो गया, आप चाहो तो यहाँ पर समीकरण भी लिख सकते हो। कौन सा समीकरण लिखना है, ये वाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए छोटा सा 3x प्लस 2y बराबर 12, इस समीकरण का ये हल लाइन है। सेकेंड नंबर, अब अपन दूसरी करते देखो x 2 y 3, तो x 2 y 3 पहला बिंदु तो कॉमन है दोनों का, ये वाला, ठीक है। सेकेंड बिंदु x का मान 4 y का मान 8, तो x का मान 4 कहाँ ये रहा, और y का मान 8, तो इसकी सीध में जाओ, इसकी सीध में देखो 5 6 7 8, 8 कहाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिंदु लगा दिया। अब यहाँ से आप लाइन बना दो सीधी, बन गई, ये बिंदु आ गया। इसका भी आप समीकरण लिख दीजिए, इसका समीकरण कौन सा था, ये रहा, तो आप लिख दीजिए 5x माइनस 2y बराबर 4।
अब जहाँ पर कटा उसका मान भी लिख दीजिए। तो देखिए x का मान तो यहाँ पर 2 है और y का मान 3 है, तो x का मान 2 है और y का मान 3 है, ये अपन को पहले से ही पता था। ये देखो यहाँ पर, ये अपन ने पहले ही निकाल दिया था हल करने के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो y अक्ष को काटता है तो वो बिंदु आपको पता है कितना है, 2 और 3, तो y अक्ष को काटता है, y अक्ष को काटता है तो वो बिंदु लिख दीजिए, y अक्ष को काटता है, तो आप लिख सकते हो 2 और 3 पर। सीधा उत्तर यही है आपका 2 और 3, ठीक है। या आप ऐसा ग्राफ बनाकर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, 2 और 3 लिख देना y अक्ष को काटते। तो ये आपका हो गया पूरी प्रश्नावली चौथी, ये आपने पूरी प्रश्नावली चौथी कर दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली प्रश्नावली अपन अगले दिन करेंगे।